नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो बहुत ख़ास है और बहुत अहम है ऐसे भाइयों दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी बातनी सफाई हो, यानी उनके दिल में नूरानियत पैदा हो। अपनी बातनी सफाई के लिए, दिल में नूरानियत पैदा करने के लिए, दिल को मुनव्वर और रोशन करने के लिए आप इस वीडियो में बताए गए अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप अल्लाह ताला के करीब भी होंगे। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ वो कबूल भी होगी और आप इस अमल को करेंगे तो आपके दिल में नूरानियत और बातनी सफाई भी होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप तावीज़ात से, अमलियात से, रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए ख़ास है, आप इस अमल को करें। अमल को दोस्तों आपने इस तरह करना है, आपने इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको अमल से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस अमल में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दिल में नूरानियत पैदा करने के लिए और अपनी बातनी सफाई के लिए आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो सके, तो आपको कुछ ये चंद बातें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। एक तो आप 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें। एक बात, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात, इसके अलावा रिज़्क़ हलाल, इस बात को आप ज़हन नशीन करेंगे कि रिज़्क़ हलाल जो कमाएं वो हलाल खाएं, हलाल हराम से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बल्कि हराम के करीब तक भी ना भटकें। हराम से बचिए, हलाल रिज़्क़ कमाइए और इसके साथ साथ 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करिए, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करिए और इसके अलावा झूठ, ग़ीबत, गिला, चुगली वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये अगर आप काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में नूरानियत पैदा हो जाएगी और आप अल्लाह ताला के करीब होंगे। अब मैं जो आपको अमल बता रहा हूँ, ये अमल आपको मैं इसीलिए बताऊँगा कि जब ये आप काम कर लेंगे, आप दुरूद शरीफ का मामूल बनाएंगे, झूठ से, चुगली से परहेज़ करेंगे, ग़ीबत से बचेंगे और हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, तो फिर आपको ये अमल फ़ायदा दे सकता है। वरना आप सारी ज़िंदगी भी इस अमल को पढ़ते रहें, लेकिन आप इन जो बातें मैंने बताई हैं इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दिल वैसे का वैसा ही रहेगा, काले का काला ही रहेगा। दिल को मुनव्वर और रोशन करना है तो आप ये तमाम पहले काम कर लें, उसके बाद इस अमल को करें तो बफज़ल खुदा अल्लाह ताला की कुर्बत भी नसीब होगी। तो आपने दोस्तों करना यह है कि इशा की नमाज पढ़कर आप किसी अलहदा जगह पर, जहाँ पे आप सोते हैं या ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपके अमल के दौरान आप तक किसी की आवाज़ तक ना पहुँचे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आपका तसव्वुर दूसरी तरफ ना चला जाए। सिर्फ आपका ध्यान उस खालिक़ इलाही की तरफ, उस ज़ात की तरफ रहे जिस ज़ात ने आपके दिल में नूरानियत पैदा करनी है, उस ज़ात की तरफ आपका दिल और दिमाग रहे। तो आपने करना यह है कि आपने 2 जानों होकर बैठ जाना है, जिस तरह आप नमाज में अत्तहियात की शक्ल में बैठते हैं उस तरह आप बैठ जाइए। और दोस्तों, अगर आप किसी मकसद के लिए, किसी हाजत के लिए, किसी काम के लिए, कोई भी आप किसी हाजत के लिए अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका दिल की नूरानियत के लिए है। आप दिल की नूरानियत के लिए कर रहे हैं या किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं तो उस मकसद को आप अपने जहन में लाइए, तसव्वुर कायम कीजिए जो आपका मकसद है। वैसे दिल की नूरानियत के लिए आप ये मकसद रखिए जहन में, अपने जहन में ये तसव्वुर कायम कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे दिल की सफाई फरमा रहे हैं। जिस तरह मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसी तरह मेरे दिल से अंधेरियों को ख़त्म करके मेरे दिल को में नूर पैदा फरमा रहे हैं। तो दिल की नूरानियत के लिए आपने करना है, पहले आप दुरूद शरीफ 1 मरतबा पढ़कर 2 जानों जिस तरह मैंने बताया है अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाना है और आप आँखें बंद कर लें। इस तरह दोस्तों आपने आँखें बंद कर लेनी हैं और आंखें बंद करके आपने जिस तरह अत्तहियात की अपने जो है
اتحیات کی شکل میں آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اس طرح آپ ایسے ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیے اور سر کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، سر کو جھکا کر اس طرح خانہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہو، قبلہ رخ آپ ہو کر بیٹھیے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس طرح آپ نے اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا لینا ہے، مقصد کو اپنے ذہن اور دل میں لے آنا ہے، اور پھر آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے دائیں کندھے کی طرف آپ نے اپنے سر کو جنبش دینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے اللہ، یعنی اللہ کے ہاں کو پیش دینی ہے۔ اس طرح دائیں طرف آپ جب اپنے سر کو جنبش دیں گے داہنے مونڈے کی طرف تو آپ اللہ پڑھیں گے، جب بائیں طرف آپ اپنے سر کو گھمائیں گے تو اللہ پڑھیں گے، اللہ کی ہاں کو جزم دیں گے۔ اس طرف جب آپ کریں گے اس طرح آپ نے اللہ 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 اللہ۔ دوستو اس طرح آپ نے ذکر الہی کرنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں لا کر 600 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے 600 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اللہ اللہ 600 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ ہو گیا، اللہ اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، اس طرح 600 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ آپ داہنے مونڈے کی طرف منہ کریں گے تو اللہ پڑھیں گے، بائیں طرف کریں گے تو اللہ پڑھیں گے۔ دوستو آپ اس طرح اللہ کا ذکر 600 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ روزانہ کا معمول جب آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں دوستو جب آپ پرہیز کریں گے، حلال کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، چغلی سے، غیبت سے، گلے سے بچیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ساتھ میں یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو بفضل خدا لوگوں میں بھی آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، جہاں پہ آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت مقام بڑھا دے گا۔ تو دوستو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے نور بھی پیدا ہوگا اور آپ ہر وظیفے ہر عمل میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم مسلسل کوشاں ہیں۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔